शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन हार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ह्यूमन हार्ट। सो here we are going to discuss about ह्यूमन हार्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ह्यूमन हार्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हम बेसिक इंफॉर्मेशन में देखेंगे हार्ट का जो वेट होता है 250 to 300 ग्राम, जो एनसीईआरटी में दिया है। ओरिजिन होता है मेसोडर्मल एंड पोजीशन थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है, बट ऑब्वियस है। जो हमारी थोरिक्स कैविटी उसमें होता है, मेनली लोकेटेड होता है बिटवीन लंग्स। थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या होती है लंग्स की। ठीक है, राइट लेफ्ट, बीच वाली जगह को बोलते हैं मेडियस्टर्नम। ये जो यहाँ पे गड्ढा नोच, इसको बोलते हैं कार्डिक नोच। यहाँ पे लंग प्रेजेंट होता है। देखो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो लेफ्ट लंग में थोड़ा सा गड्ढा इस यहाँ पे, हम हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर से देखते हैं। थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ लोगों को। ये होता है बेस, जो ब्रॉड एरिया होता है, और जो पॉइंटेड एरिया एपिक्स, इसको एपिक्स कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे ये होता है राइट टू लेफ्ट, एपिक्स होता है लेफ्ट, टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये एपिक्स होता है टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो हम इसको बोलते हैं टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। लंग में जो नोच बनी थी वहां पे ये धंसा हुआ होता है, तो टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसकी पोजीशन हम बोल सकते हैं टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंटेड एपिक्स। ओके, कहीं पे ये टिल्ट राइट होती है, जो कि एब्नॉर्मल कंडीशन है, उसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिक भी बोलते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डियक हम उस कंडीशन को हम डेक्स्ट्रोकार्डियक कंडीशन कहते हैं। देन वी स्टार्ट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में समझने से अच्छा होता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना। और मेनली ज़रूरी भी वही होता है क्वेश्चंस क्लियर होने के लिए, हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इस वजह से हम चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करेंगे। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स को आउटसाइड से जो एट्रिया होता है उनको राइट आउटसाइड देखेंगे तो उनको ऑरिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि वो एयर पिंडा की तरह दिखाई देते हैं इससे। पर इनसाइड जो होता है उनको एट्रिया ही बोलते हैं हम। सो लंग टिश्यू, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम डबल सर्कुलेशन कि सर्कुलेट होता कैसे है ब्लड। तो ये जो यहाँ से ब्लड सर्कुलेट होगा हमारा, देखो मेनली इसमें देखने वाली बात क्या है, मेनली बात किसके बीच हो रही है, बात हो रही है टिश्यू और लंग के बीच में हार्ट क्या काम कर रहा है, पंपिंग का काम कर रहा है। ये ब्लड को टिश्यू से लेके लंग तक पंप करेगा, पंप लंग से लेके हम ये करेगा ब्लड टिश्यू तक करेगा। तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से, टिश्यू से स्टार्ट करते हैं हम। मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्रीन पेन से शो करूँगी ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारा राइट एट्रियम में, ओके। राइट एट्रियम से होता हो जाता है ये राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से ये जाता है कहाँ पे, लंग पे।
लंग क्या काम करता है? ऑक्सीजनेशन का काम, बट ऑब्वियस। लंग यहाँ पे CO2 ले लेगा, O2 दे देगा, O2 दे देगा, हम उसको क्या बोलते हैं? O2 ऐड करने का नाम ही तो ऑक्सीजनेशन होता है, तो ये ऑक्सीजनेशन यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आके आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये होता हुआ जाएगा टिश्यूज में। ओके, तो ये डबल सर्कुलेशन देखा आपने। अच्छा, मेन चीज इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो राइट साइड है हार्ट की, वो ऑलवेज रिसीव्स व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड देन जो लेफ्ट साइड है हमारे ब्लड की, ये ऑलवेज डील विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये चीज हमेशा याद रखना। ये छोटी छोटी कंसेप्ट है ना, ये क्लियर करके रखना जिससे कि क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो हम अब ये भी समझ लेते हैं कौन कौन सी वेन्स, आर्टरीज, वेसल्स ब्लड को टिश्यू से हार्ट में लेके जाती है, हार्ट से लंग में, ये वाला डिस्कस कर लेते हैं हम। तो जो टिश्यू से राइट एट्रियम में ले जाने वाली वेसल्स है उसको हम कहते हैं वेना केवा। जो अपर और लोअर दोनों पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके जो राइट एट्रियम है वहां पे लाती है, सुपीरियर वेना केवा। जो अपर पार्ट से आती है, अपर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है, और जो लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है उसको इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। अच्छा, तीसरा यहाँ पे आता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी वर्ड रिलेटेड टू हार्ट इटसेल्फ। जो हार्ट के अराउंड जो मसल्स होती हैं वहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको लेके आती है कोरोनरी साइनस। जो साइनस जो ब्लड कलेक्ट करके लाती है राइट एट्रियम में, जो ब्लड की मसल्स, देखो जैसे सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेशन करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं, तो वैसे ही अपना हार्ट भी तो एक ऑर्गन ही है, और ये भी ऑक्सीजनेशन इसको रेस्पिरेशन करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, तो ये कोरोनरी साइनस ब्लड वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पे राइट एट्रियम में लेके आती है। ओके, ये तीनों चीज यहाँ पे हो गई। फिर ब्लड जाएगा यहाँ पे राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। अब बेटा यहाँ पे होता है गेट, क्या बोलते हैं हम? वॉल्व। ये वॉल्व होता है एवी वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एंड हम इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 कस्प होते हैं इसमें। आगे ह्यूमन का जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है वो डिस्कस करेंगे, और भी हम इसके बारे में सोचेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, कंसिडर करेंगे। देन राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड आया राइट वेंट्रिकुलर में, राइट वेंट्रिकुलर से ये यहाँ ब्लड गया लंग में। किसके थ्रू गया? क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है अभी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग में गया, लंग इसको ऑक्सीजनेट कर देगा, ऑक्सीजनेट करके लंग ब्लड से आएगा लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। यहाँ से आया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे भी हमें मिलेगा एक गेट वॉल जिसे हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल, बिकॉज ये इसके पास 2 कस्प होते हैं, 2 कस्प। यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये होता हुआ आता है टिश्यू में। किसके थ्रू? लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा के थ्रू। ठीक है, तो समझ में आया कैसे डबल सर्कुलेशन हो रहा है? 2 बार ब्लड एंट्री लेता है हार्ट में और 2 बार एग्जिट लेता है हार्ट से, तभी हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक कंडीशन समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। लंग, ये अपना हार्ट, ये अपना टिश्यू। लंग ने कुछ दिया हार्ट को, हार्ट ने कुछ दिया टिश्यू को। ठीक है, क्या दिया डिस्कस करते हैं। क्या दिया? लंग ने हार्ट को दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग ने हार्ट को दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। हार्ट ने टिश्यू को दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। ओके, डबल सर्कुलेशन हो गया। अब थोड़ा सा हम इसकी कंडीशंस में थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। 2 चेंजेस देखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट, ए लंग, ये हमारा हार्ट और लंग। लंग ने हार्ट को क्या दिया? लंग ने हार्ट को दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू दिया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। हार्ट ने लंग को दिया, हार्ट ने लंग को दिया क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्या बोल सकते हैं हम इसको? जो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग टू लंग जा रहा है, हम इसको कह सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, आई बात समझ में? सेकेंड कंडीशन भी देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन है टिश्यू, ये अपना हार्ट आ गया, टू टिश्यू। टिश्यू ने हार्ट को क्या दिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? वेना केवा के थ्रू। डीऑक्सी वेना केवा। देन हार्ट ने टिश्यू को क्या दिया? हार्ट ने टिश्यू को दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू। क्या बोल सकते हैं इसको? तुम देख रहे हो डबल सर्कुलेशन में भी 2 सर्कुलेशन चल रहे हैं यहाँ पे। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, तो समझ में आया ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसे सर्कुलेट करता है, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है? बहुत ही ईजी है, बस ये वाला डायग्राम हमें याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। तो ये बहुत ज़रूरी फॉर्मेट है याद करने के लिए। ओके, समझ में आ गया होगा डबल सर्कुलेशन।